अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच, अनदर न्यू डे। और मज़ेदार मैच कल हमें देखने को मिला है। ऐसा मज़ेदार मैच क्योंकि जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बिल्कुल ही एक वन साइडेड गेम कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी मुश्किल से निकल नहीं पा रहा है। बात होगी इस मैच के हवाले से भी। आज जो मैच खेला जाएगा कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उसके बारे से भी बात होगी। मगर अदर देन दीज मैचेस HBL PSL 7 के अलावा और बहुत सारी खबरें जिस वक्त सर्किट में इधर से उधर घूम रही है, जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कशन के लिए बहुत सारे आज हमारे पास टॉपिक्स हैं और हम बात करेंगे उस पर। सो आई एम सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है और मैं हूं अदील अज़हर। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम आप सबको। एंड सवेरा इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आज ऑफ द फील्ड खबरें भी बहुत सारी आ रही हैं। कहीं पे कोई अच्छी खबर आ रही है तो कहीं कोई बुरी खबर आ रही है, कहीं कोई सेलिब्रेशंस का आगाज़ हो रहा है। तो सब कुछ कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में आज हम शामिल करें, डिस्कस करें, बल्कि अगर मौका मिला तो आप लोगों का ओपिनियन भी हासिल करेंगे। और ओपिनियन हासिल करने के लिए आप जल्दी से ट्वीट करें, #GameSetMatch लिखें एंड पोस्ट योर ओपिनियन, और आपका ओपिनियन भी शामिल करेंगे। आप भी हिस्सा बन सकते हैं हमारे इस मैच का, नहीं हमारे इस गेम सेट मैच का, यानी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। बट पहली खबर जिस पे हम बात करें तो जब कोई यंगस्टर उसका बोलिंग एक्शन रिपोर्ट होता है तो बड़ा एक अजीब सा एक तासुर आ जाता है, अजीब सी एक वो आ जाती है कि एक यंग टैलेंट जो है, नॉट दैट यंग, ठीक है, आपके पाकिस्तान टीम के साथ दिख रहे हैं रेगुलरिटी में, मगर जब भी कोई एक बॉलर रिपोर्ट होता है तो होता है कि क्या ये ओवरकम कर पाएगा अपना नया, जब वो स्टाइल से वापस आएगा, अपने नए तरीके से जब वो बॉलिंग करने वापस आएगा, क्या वो इतना इफेक्टिव हो सकेगा। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद हसनैन की, और हसनैन इज़ रिपोर्टेड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को जो है वो कंफर्म कर दिया, उनको बैन लग गया है। और बड़ा मुश्किल होता है, मुझे समझ नहीं आती अदील, मुझे सबसे बड़ा जो धचका इस बात पे ये लगा है कि क्या हमारे यहाँ डोमेस्टिक में क्या होता है, अंपायर्स की आंखें बंद होती हैं, कभी रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ हमारे यहाँ डोमेस्टिक में, या फिर जिस तरह बात कर रहे थे कि क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट नज़रिए से देखता है। देखिए मैं तो इसमें कल से जो बात मैं नोट बहुत सारे लोग उसमें साजिश की बू आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई गेम हो रही, कोई साजिश। लेकिन सबसे पहले हमें ना अपनी इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ जो है ना वो साजिश कर रही है। नहीं, हसनैन के एक्शन के हवाले से जो डोमेस्टिक सर्किट में जो लोग काफ़ी गौर से देखते हैं वो उस पर कुछ उनके एतराज़ात रहे हैं। कितना ही अच्छा होता कि हम प्रोएक्टिवली अगर कोई इसमें, अब देखिए अब तो वही ना, अब तो लकीर पीटने वाली बात है, अब तो मसला अब तो हो चुका जो होना था। बट ऑस्ट्रेलियंस हैव गॉट स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स अबाउट दैट। उनके स्टैंडर्ड्स हमसे ज़्यादा सख्त हैं। उन्होंने उसको रिपोर्ट किया। एक चीज़ अच्छी हुई कि जी लम्स में हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, तो हसनैन कुड प्ले इन द फर्स्ट 3 मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के, और फिर उसके बाद जो है वो उनकी रिपोर्ट आई जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास गई, बिकॉज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये रिपोर्ट हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको कंटेस्ट नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यही समझिए कि अपने प्लेयर्स को आके सबसे पहले क्या PCB नहीं बचाएगा। PCB ने बड़ा क्लियर किया और बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से सवेरा जो डिसीजन उन्होंने लिया कि हसनैन को उन्होंने फौरन टूर्नामेंट से बाहर किया। कल हसनैन वाज नॉट प्लेइंग और मेरे ख्याल से कल लोगों को ये इंडिकेशन चला गया होगा दैट समथिंग इज नॉट राइट इन दैट रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये कर रहा है कि वो इमीडिएटली उसको एक कंसल्टेंट के साथ अटैच कर रहे हैं, बिकॉज जो रिपोर्ट उन्होंने देखी है, जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है दैट आउट ऑफ द 11 डिलीवरीज दैट ही बोल्ड उसमें 10 इलीगल एक्शन की। तो देयर इज सम वर्क टू बी डन, कुछ मेहनत करनी है जाहिर है हसनैन के एक्शन के ऊपर। बट PCB फौरन एक्शन में आया है, बिकॉज याद रहे जो ये तो नेगेटिव खबर हुई, जो आज की पॉजिटिव खबर जाहिर थी कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा फाइनलाइज कर दिया है। हसनैन कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट देयर बिकॉज ही गेव अ वेरी टफ टाइम टू ऑस्ट्रेलियन बैटर्स इन द बिग बैश लीग। सो वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू हसनैन कि वो अपने में जो खामी है उसको दूर करें और एक बार फिर से बिकॉज प्रॉपर्ली रीमॉडल कर सकते तो एक जो चीज लगी थी उसका बड़ा अफसोस हो रहा था। मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार हसनैन वाज फाइनली कमिंग ऑफ एज जो कहते हैं ना, आई मीन कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी लाइन पे बॉल कर रहा था एंड 140 145 के दरमियान। इट वुड बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर देयर आर प्लेयर्स हु हैव मेड देयर कमबैक्स। यस, सवेरा इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। हमने जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस हमारा रहा है, सईद अजमल का, हमारा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, शब्बीर का तो फिर करियर ही खत्म हो गया था, एंड देन मोहम्मद हफीज़ का। हफीज़ फिर भी एक अच्छी एग्जाम्पल इस लिहाज से हैं कि ही स्टिल कैरीड ऑन इवन दो उनको रिपोर्ट होते रहे, लेकिन फिर वो सही करते थे, फिर हो जाया करता था। सो या हसनैन कुड बी एन इंस्पिरेशन। प्रोफेसर जैसा कंसिस्टेंट जो है ना वो ज़रा होना मुश्किल है, बट ऑल द विशेस फॉर हसनैन कि हसनैन जो है इस चीज़ को ओवरकम कर जाए और
दी अर्लियर दी बेटर, क्योंकि आप आगे जाके अपने करियर में जब रिपोर्ट होते हैं उस वक्त तो और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो अदील आपने जो बात की ना, वाकई हमें बड़ा शौक है कच्चे आम तोड़ने का। हम बहुत जल्दी, नसीम को भी हमने बहुत जल्दी जी यंगेस्ट टैलेंट और ऑस्ट्रेलिया और ये और फलाना, जो कि नसीम लिली बना दिया उसको, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं हो सके। सो अब जब वो पक्के आम होने लगा था हसनैन, तो अब ये बात सामने आ गई है। सो a big loss for Pakistan cricket, but I hope that he comes back. और सवेरा, मैं जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ गो एंड रीड द रूल्स। रूल्स क्या हैं, किस चीज़ को वो किंग करार देते हैं, कितनी एक्सटेंशन अलाउड होती है, ये सब कुछ आप ICC की वेबसाइट पे जा सकते हैं, ESPN क्रिक इन्फो आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख लें। वहाँ पे वीडियो डिस्प्लेज हैं इसके, जिससे उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है। बिकॉज आप तो बड़ा क्लियरली कह सकते हो ना, यार नहीं, जब वो बॉल करा रहा होता है तो उसका हाथ तो मैंने स्ट्रेट देखा है एक तस्वीर में, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इसको ये बायोमैकेनिकल लैब्स भेजा, इसलिए कभी आप देखें जब खिलाड़ी टेस्ट हो रहा होता है तो उसके यहाँ जगह जगह जो है उन्होंने वो पैचेस लगाए हुए होते हैं, बिकॉज वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आपके एक एक एंगल को जो है वो वहाँ पे नोट कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ लेट अस गो, एंड आप लोगों से मैं कहूँगा कि जाके रूल्स पढ़ें, रेगुलेशंस पढ़ें, उसके बाद हम कमेंट करें। अदरवाइज हर चीज़ में ये कह देना कि जी हम पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश हो रही है, ये बात ठीक नहीं है। एंड एवरी डिलीवरी दैट हसनैन डिड, ही डिड 11 डिलीवरीज वहाँ बायोमैकेनिक उसमें, एंड 10 आउट ऑफ 11 वर रिपोर्टेड इलीगल। तो इसका मतलब ये है कि, और वो हमारी अपनी लैब में हुई है, तो हम ये कंट्रोवर्सीज ढूंढना बंद करें और मेरे ख्याल से बेहतरी पे काम करें। मूविंग ऑन फर्दर, अगर अब जरा अच्छी खबर की, एक तो हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खबर आई, जो टूर की बात हुई कि टूर बड़ा हमें इस वक्त सेट लग रहा है और वाकई होता हुआ लग रहा है। चेंज सिर्फ इतना थोड़ा सा आया है कि अब पिंडी से शुरुआत होगी इस टूर की। सो जहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक बुरी खबर हसनैन की आई, वहां एक बेटर खबर भी आई। बट अच्छी बात कि वंस ऑस्ट्रेलिया यहाँ आती है, सक्सेसफुली खेलती है, सो मुझे लगता है जो दरवाज़ा न्यूजीलैंड बंद करके गया था वो दरवाज़ा वापस खुल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी, बल्कि मैं कहूँगा कि इट विल वो एक इंशाल्लाह ये साल जो 2022 है, ये वो जो एक तिकोन है तीन इंपॉर्टेंट टीमों की, तीन जिन्हें हम कह सकते हैं कि जी जो एंग्लो सैक्सन या ये जो इंग्लिश स्पीकिंग टीमें जो हैं, ये पाकिस्तान होपफुली आ जाएंगी। बिकॉज दिस रियली मैटर्स। इन लोगों के जो बेंचमार्क्स हैं, इन लोगों के जो इन्होंने मयार बनाए हुए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, बायो सिक्योर बबल्स के हवाले से, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट। ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी अरसे से 2019 से अपने मुल्क से बाहर खेलने नहीं गई है। सो दे विल बी ट्रैवलिंग टू एनी कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 2.5 ईयर, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स इन फैक्ट। और पाकिस्तान में हम ये जानते हैं कि 1998 से ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं आया। बड़ी यादगार सीरीज़ थी 1998 में जब यहाँ पर आए थे। अगर मैं गलती पर ना हो तो मार्क टेलर ने ट्रिपल सेंचुरी उसी सीरीज़ में जो है वो स्कोर की थी। पाकिस्तान के लिए तो खैर इतनी यादगार नहीं थी, बट द फैक्ट दैट टीम्स वर कमिंग टू पाकिस्तान और रेगुलर क्रिकेट हुआ करती थी। सो बहुत बड़ा, एक बहुत तवील अरसा, 24 साल गुजर गया, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है। येस, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी एक बात ज़रूर मान ली। दे वांटेड टू स्टार्ट विद रावलपिंडी और उसके बाद फिर कराची, लाहौर एंड देन सारे वाइट बॉल के मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में है। सो रावलपिंडी वालों का ये शिकवा कि उनको PSL के मैचेस नहीं मिले अब दूर होने वाला है। एंड सवेरा में एक बात, आपने भी माशाल्लाह पाकिस्तान की हर ग्राउंड में क्रिकेट देखी है, वो जो क्रिकेट व्यूइंग एंगल पिंडी में होता है, वो पाकिस्तान के किसी और ग्राउंड में नहीं। यू फील लाइक आप ऐसा लगता है एक्शन में इन द ग्राउंड। एब्सोल्युटली, वो छोटा ग्राउंड है, क्राउड भी कम होती है और मौसम भी अच्छा होगा। मार्च में बड़ा अच्छा मौसम होता है, प्लेजेंट वेदर होता है। So all the best to people in Rawalpindi। और बहुत सारी चीजें पिंडी ग्राउंड की जो है वो सही करने वाली है। स्पेक्टेटर्स के लिए फैसिलिटी जो है वो सही करने वाली है। बहुत सारे मसले हैं उस ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स के हवाले से, क्योंकि अब सिक्योरिटी की वजह से जो नीचे की फूड स्ट्रीट है वो नहीं खुली हुई होती, तो बहुत सारे मसले हैं और उन मसलों को आई होप के या तो पिंडी एसोसिएशन ठीक करे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक करे, बट इस टूर से पहले एटलीस्ट वो सही होने चाहिए। बट जहां हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान की, तो एक डिमांड पहले की थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कि एक ही वेन्यू पे करवा दीजिए, जिसको जो है रद्द कर दिया था PCB ने, और PCB ने उनको ये गारंटी किया था कि हर वेन्यू पे जो है वो सिक्योरिटी हम फराम करेंगे प्रॉपर। सो एक बात नहीं मानी तो दूसरी बात गिव एंड टेक की बुनियाद पे हुआ है, आई थिंक दैट्स फाइन। एंड आगे अगर मूविंग ऑन फर्दर अच्छी खबरों की बात करें तो एक और अच्छी खबर, जब किसी यंगस्टर की तरफ से एक अच्छी खबर आती है तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर इज ब्राइट और अच्छे हाथों में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट है। कासिम अकरम मेकिंग हिस्ट्री इन अंडर-19 वर्ल्ड कप। और जहां मैं वर्ल्ड कप की बात करूं, बड़ी हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई थी जब क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, और ऐसी शिकस्त हुई थी कि इतना अच्छा खेलती हुई आती टीम एकदम से जो है उसको
जब ऑस्ट्रेलिया सामने आया, एक ऐसी टीम जिसके पास एक प्रॉपर अच्छा स्ट्रक्चर है, तो सामने पाकिस्तान की टीम चित हो गई थी। मगर कासिम अकरम ने जब अब श्रीलंका से मुकाबला हुआ फॉर 5th पोजीशन, तो उस वक्त जो है कासिम अकरम मेड हिस्ट्री इन द यूथ ओडीआई, और वो हिस्ट्री ये है कि सेंचुरी की और साथ साथ एक 5 फोर लिया। ना सिर्फ सेंचुरी की बल्कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि फास्ट एंड फ्यूरियस धुआंधार किस्म की उन्होंने बैटिंग की अगेंस्ट श्रीलंका। पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन उन्होंने कंफर्म करवा दी बिकॉज वो प्लेऑफ के मैचेस थे, 4 टीमें आपस में खेल रही। सो बहरहाल गुड जॉब टू हिम। और मेरा ये ख्याल है he's drafted by कराची किंग्स। yes कराची किंग्स के लिए बुरी खबरें आई जानी है। एक तो मुफलिसी चल रही है, उसमें आटा भी गीला हो जा रहा है उनका, और उसमें मसला ये हो रहा है कि मोहम्मद आमिर वेरी सैड टू नो जी उनकी इंजरी हो गई और काफ़ी सीरियस इंजरी है कि वो ही वोंट बी अवेलेबल टू टेक पार्ट। आई थिंक इलियास इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल नाउ। और जो क्लार्क का भी सुनने में आ रहा है कि वो टेंटेटिव हैं। तो कासिम इनको चाहिए और इनको फ़ौरन चाहिए, और कासिम ज़रा पब्लिक पहचान भी लेगी। PSL इतना बड़ा स्टेज होता है एंड वी रियली होप कि ही परफॉर्म्स वेल फॉर he'll be available for the लाहौर लेग। लाहौर लेग बिल्कुल। और जहां हम बात कर रहे हैं कि कराची किंग्स में कासिम अकरम ज्वाइन इन करेंगे, लाहौर लेग में जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। सो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का होना है आज मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में। चंद दिन रह गए, अगर अभी तक आप लोग नहीं स्टेडियम गए हैं सो टिकट्स खरीदिए और स्टेडियम जाइए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि चंद दिन रह गए हैं, सिर्फ 7 तक यहाँ पे कराची में मैचेस हैं और उसके बाद ये पूरा मेला जो है वो लाहौर शिफ्ट हो जाएगा। सो अपना चांस ना जाने दें। और इस वक्त हुज़ैफ़ा नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। क्या खबर लाए हैं हुज़ैफ़ा हमारे लिए, जानते जी हुज़ैफ़ा। जी सवेरा, जैसे आपने बात की कि इख्तितामी मराहिल हैं और अब कराची में चंद ही मैचेस रह गए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा क्राउड रोज़ बरोज़ कराची में आ रहा है। न सिर्फ कराची के लोग बल्कि उनके अंदरून सिंध से, कल जैसे आपने देखा बलूचिस्तान से रिवायती लिबास पहने फैंस आए, तो एक अच्छा जो है वो फ़ैन आ रहे हैं। और साथ साथ एक राइवलरी क्रिएट हो रही है, जो हेल्थी राइवलरी फुटबॉल की लीग्स में जिस तरह हम देखते हैं वो अब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लोग आते हैं, अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं। कल शाहिद खान अफरीदी जब मैच खेलने आए तो पूरे ग्राउंड में जिस तरह शोर हो रहा था, इवन VIP जो फैमिलीज़ होती हैं खिलाड़ियों की, उनके अंदर भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। तो एक फ़ैन लेगेसी साथ साथ बनती जा रही है। और जैसे जैसे आने वाले वक्तों में ये 6 शहरों के अंदर जाएगी और होम और अवे के बेसिस पे मैच होंगे, तो फैंस ऑब्वियसली उसको देखने भी आएंगे। और कराची के फैंस जो है वो बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं, लोग अभी भी आना शुरू हो गए। आज एक अहम मैच है कराची और पेशावर का। ऑल्दो कराची के फैंस बहुत मायूस हैं कि मोहम्मद आमिर को उन्होंने खो दिया है, इलियास उनके साथ नहीं, लेकिन एक उम्मीद है उनको आज भी कि शायद बाबर आजम जो है वो आज कराची के किंग्स के लिए मसीहा बन जाएं और वो जो एक डूबती हुई कश्ती है कराची किंग्स की उसको पलट दें और कुछ ना कुछ हिलजुल करें, ताकि PSL का जो प्लेऑफ मरहला है उसमें कराची किंग्स के जाने के जो है वो इम्कानात रोशन हो जाए। कुछ फैंस अभी हमारे पास आए थे, बाबर आजम के पोस्टर लिए हुए, दूसरी तरफ भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ जो है वो आज बाबर आजम है कराची वालों की। तो आज बाबर आजम को भी चलना होगा और साथ जो नीचे मोहम्मद इमाद वसीम और शर्जील हैं उनको भी कराची वालों को कुछ ना कुछ उम्मीद दिलानी होगी। बिल्कुल जी, थैंक्स अ लॉट हुज़ैफ़ा। एंड आज मुकाबला कैसा होता है, एक तरफ कराची किंग्स और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी। कराची किंग्स के फ़ैन शिद्दत से ये चाहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखे, क्योंकि बुरी पे बुरी खबरें आ रही हैं। सो अब एक अच्छी खबर भी आ जाए। बट कल जो मुकाबला हुआ, क्या मज़ेदार मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वापस जो है वो कहते हैं ना अपने बाजू चढ़ा लिए, और जिस तरह मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड दिख रही थी, अब जैसे ही कोयटा ग्लैडिएटर्स, और सिर्फ आप लोग के प्रेशर में आके मैंने कोयटा ग्लैडिएटर्स चूज की थी। एक तरफ उस्मान और आपने दोनों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड चूज कर लिया था। बट क्या खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स, अमेजिंग सीरियसली स्पीकिंग। और अनदर मैच, अच्छा वो जो सवेरा हम बात करते थे ना, विन द टॉस एंड विन द मैच, वो तो खैर खत्म। उसके बाद से 4 मैचेस लगातार जो है ना, बट खैर क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। देखिए, इवन इफ यू आर लूजिंग द टॉस, the simple formula to win is that put up a big total on the board। और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऐसा ही किया। 229 रन सिर्फ 4 खिलाड़ियों का नुकसान पे। कॉलिन मुनरो, व्हाट एन इनिंग, ऑलरेडी इन द ग्रूव राइट नाउ। 72 रन बनाए 39 गेंदों में, मैन ऑफ द मैच कारकर्दगी उनकी रही। लेकिन आजम खान कल 35 गेंदों पे 65 रन। वो टीम जो कि ऑफ कोर्स उनकी सबका टीम थी और उनके वालिद साहब इस टीम को अभी भी मैनेज करते हैं, और स्पेशली शाहिद खान आफरीदी का जो आखिरी ओवर था उसमें तो काफ़ी रन बन गए। शाहिद आफरीदी ने कल PSL की तारीख का सबसे महंगा स्पेल जो है वो भी कराया। पॉल स्टर्लिंग वाज इन हिज डेविस्टेटिंग बेस्ट। 28 गेंदों पे 58 रन इन्होंने बनाए। सो एवरीथिंग दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड yesterday was touching, they was turning into gold। मोहम्मद नवाज was the pick of the bowler, 32 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। जेम्स फॉकनर ने एक खिलाड़ी को आउट किया, 45 रन। देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स, I'll be very frank, this started off really well। बंगलजई और एहसान अली ने मुकाबले का आगाज़ अच्छा किया। एहसान ने कल एक और 50 स्कोर की, लेकिन उनके जाने के बाद
There was nothing much left for Quetta. Ehsan Ali was the top scorer, 50 runs, उन्होंने 50 बनाए. मोहम्मद नवाज ने एक कैमियो खेला, but it was a bit too little too late. 22 गेंदों पे 47 रन उन्होंने बनाए और जेम्स फॉकनर के साथ अच्छी तेज रफ्तार पार्टनरशिप. But as I said, बहुत देर हो चुकी थी. शादाब खान अगर बैटिंग नहीं करते तो फिर बॉलिंग ज़बरदस्त करते हैं. कल 5 विकेटें उन्होंने हासिल की. परफेक्ट ऑलराउंडर बन चुके हैं इस वक्त. वसीम को 2 विकेटें और हसन अली को 2 विकेटें हासिल की. इस्लामाबाद यूनाइटेड विनिंग बाय 43 रन एंड दे आर सेकंड ऑन द टेबल नाउ. यस, ऐसा लग रहा है सवेरा कि ये जो लीग है ना इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम सी हो गई. बिल्कुल. तो देयर इज लाइक मुल्तान, इस्लामाबाद एंड लाहौर और नीचे माइनर लीग चल रही है जी, विच इज क्वेटा, पेशावर एंड कराची. बिल्कुल. और अगर आज मैं सोच रहा हूँ कराची जीत जाता है तो फिर क्या सारी चीजें होंगी. पूरा जो है जो पॉइंट्स टेबल है वो खुल जाएगा. उसके हवाले से भी हम बात करेंगे. बट साथ ही साथ जहां बात हुई है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड शादाब खान, मतलब अदील ऐसा लग रहा है जैसे दिस PSL 7 इज लकी 7 फॉर शादाब. बट इफ यू टॉक अबाउट शादाब, जिस तरह शादाब इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, दिस पिंक कलर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज सूटेड हिम रियली वेल. बिकॉज जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, पिछले मैच में 2 के उनकी टीम नहीं जीती थी, बट ही वॉज द लोन वॉरियर फाइटिंग फॉर हिज टीम. सो ही हैज़ बीन ब्रिलियंट. और हम इस वक्त जाएंगे ब्रेक पर, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे एक मेहमान भी होंगे हमारे साथ और उनसे भी करेंगे कुछ बातचीत. शायद कुछ आपके मैसेजेस भी ऐड इन करेंगे. बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. गेम सेट मैच डिस्कशन हमारी हो रही थी. जो सारी हैपनिंग हो रही है इस वक्त इर्द गिर्द, हसनैन से लेके कासिम अकरम तक, कासिम अकरम से लेके ऑस्ट्रेलियन टूर तक, सारी हमारी बातें हुई. बट अब डिस्कशन हम आगे थोड़ी सी बढ़ाएंगे. कल के मैच के हवाले से भी हमने बात करनी है. उसकी समरी हमने आपको दिखाई थी जाने से पहले. और आज जो मैच होगा उसके हवाले से भी बात करनी है. मगर जो मैं ख़ास मेहमान जिनकी बात कर रही थी वो हमारे साथ अब ज्वाइन इन कर चुके हैं. सो हमारे साथ मौजूद हैं आवर वेरी ओन लाला. सो वेलकम टू द शो लाला. अस्सलाम वालेकुम लाला. अस्सलाम वालेकुम दोनों को. लाला मजा आया लाला. जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं. आप अर्ज ना करें. कल जब मैच खत्म हुआ ना तो ज़हर भाई ड्रेसिंग रूम में आके मोबाइल खोला तो सबसे पहले मेरी बेटी का मैसेज था. तो मेरी बेटी अक्सा जो है बड़ी है, वो हंसी जा रही है. मैं समझ गया क्यों हंस रही है. कहती है बाबा मैंने इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक आपको इतना पिटते हुए कभी नहीं देखा. मैंने कहा फिर ना कहना कि आपको बाबा ने जो है ना वो एंटरटेन नहीं किया. वाह, वो तो ग्लैडिएटर का डायलॉग आ गया था ना जो उसने बोला था कि अच्छा. तो वैसे खैर एनीवे वी हैव टू गिव क्रेडिट लाला. कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग जम के की है. बड़ी जबरदस्त टीम खेल रही है. वैसे वो देखिए इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन हमेशा बड़ा जबरदस्त रहता है. वो बड़े नामों के चक्कर में नहीं रहते. उनका कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त रहता है. और सबसे अच्छी उनकी क्रिकेट की जो खेलने का तरीका है वो पॉजिटिव बहुत खेलते हैं. उनकी एक तो बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उनके पास हिटर्स बहुत अच्छे हैं. और जब पिचेस बहुत अच्छी हों तो फिर मेरे ख्याल में ये सीजन जो मैं देख रहा हूँ पहले मैच से लेकर अभी तक, मेरे ख्याल में बैट्समैन के लिए उनके लिए रन करना कोई इतना मुश्किल नहीं हो रहा. इसलिए कि कल खैर मैं तो खुद भी मेरे लिए एक्सक्यूज नहीं दे रहा मैं आपको, लेकिन अगर आप क्रिकेट ना खेल रहे हो, 6 महीने के बाद आप मैच खेल रहे हो और आप एक इंजरी से आ रहे हो तो बड़ा मुश्किल भी होता है अपने आप को बैक करना. तो उसके लिए आपको 2-3 मैचेस चाहिए होते हैं कि आप दोबारा उस चीज में वापस आओ. लेकिन ओवरऑल अगर बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात करूं इस्लामाबाद की तो आउटस्टैंडिंग. उन्होंने कहीं हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम किसी तरीके से वापस आ जाएं सिर्फ लास्ट 3 ओवर के अलावा. बिल्कुल बिल्कुल रिदम आने में बिल्कुल टाइम लगता है. मगर लाला कल मुझे बार बार आपका वो जुमला याद आ रहा था बिकॉज आजम खान और आप दोनों हमारे साथ शो पे मौजूद थे और आपने आजम को ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये अपने बाप का नाम रोशन करे. और कल जिस तरह आजम खान खेला है सब इग्नोर हो गया था. उसका फिटनेस इग्नोर हो गई थी जिस तरह वो खेल रहा था. तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा सा फिटनेस पे काम करना बिल्कुल ज़रूरी है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्किल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट टैलेंट, तो कहीं ना कहीं कोई इन दोनों का बैलेंस भी हो तो कोई मसला नहीं. नहीं बिल्कुल नहीं सवेरा. इस तरह की लीग्स वगैरह में तो आजम सरवाइव कर जाएगा, चल जाएगा. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट अलग चीज है, उसमें आपका फिट होना बहुत जरूरी है.
मैं समझता हूँ अल्लाह करे, मैं आजम से बात करता रहता हूँ वैसे भी, उसकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस के बगैर आप नहीं खेल सकते आगे। हाँ, इस तरह की लीग चलती रहेंगी, आप चलते रहोगे। और करियर की जो लॉन्जिविटी जिसे आप कहते हैं, तवालुत आपके जो करियर की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना वेट के साथ आप इट्स वेरी टफ। आप स्पोरेडिक क्रिकेट खेलते रहे, पॉल स्टर्लिंग की तरह बात अलग है कि आप निकाल सकते हैं, वरना और आजम गुड हिटर एंड सच अ वेल मैनर्ड बॉय। लाला, पता नहीं आपने उनका वो इंटरव्यू देखा हो इनिंग के फौरन बाद, जब उनसे पूछा गया था कि शाहिद आफरीदी को तो आपने बहुत रन्स बनाए, सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट, जिस एहतराम के साथ वो जिक्र कर रहा था, नहीं सीरियसली आई थिंक एक बड़ा अच्छा बच्चा इन्होंने जो है मोइन खान और उनकी वाइफ ने जो है ब्रॉट अप किया। वेरी नाइस इंडीड। देखिए, टैलेंट की जहां तक ताल्लुक है, उस दिन भी बात हुई थी, सवेरा से बात यही हो रही थी कि उसके पास, उसके हाथ में बड़ी जान है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का है वो, ये पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवा सकता है, लेकिन इस फिटनेस के साथ नहीं। फिटनेस पे बहुत काम करना होगा उस लड़के को। जब आपके अंदर टैलेंट है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हिटर हो, आपके हाथ में जान है माशाल्लाह से, इतने बड़े बड़े छक्के आप मारते हो। कल जो उसने मुझे मिड विकेट छक्के मारे, एक दो बॉलें तो बहुत पीछे थी, लेकिन उसने जिस तरीके से छक्के मारे, आई थिंक मेरे ख्याल में टैलेंट, स्पेशल टैलेंट है, तभी तो मैं ये बात करता हूँ कि वो लड़का बहुत टैलेंटेड है। लेकिन स्टिल मेरा ये बिलीव है कि फिटनेस बहुत बड़ा एक बोनस होता है आपके लिए, और उस लेवल पे आपको भाग दौड़, स्टेमिना, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। रनिंग बिटवीन द विकेट आपको बहुत जरूरत पड़ती है स्पेशली, और जब आप विकेट कीपर भी हों तो और ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो फ्लेक्सिबिलिटी, और वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट कल के मैच की तो हम बात कर ही रहे थे, मगर लाला आज जो खबरें, ख़ास खबरें जो हमारे सामने आई, मोहम्मद हसनैन का रिपोर्ट होना, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये रिपोर्ट आती है, इनफैक्ट पाकिस्तान की लैब में ये रिपोर्ट बनती है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भेजी जाती है कि जो 11 डिलीवरीज इन्होंने बायोमैकेनिक लैब में की, उसमें से 10 डिलीवरीज ऐसी थी जो इलीगल थी। ऑलमोस्ट 17 से 25-24 डिग्रीज जो हैं वो बेंड हो रहा था हाथ। सो एक सेटबैक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और क्यों हमारे डोमेस्टिक में क्यों नहीं अंपायर्स ये बात पकड़ पाते? सबेर, अब मुझे ये समझ नहीं आता, मुरलीधरन की मिसाल देख लें, सईद अजमल की मिसाल देखें, ये हसनैन हो गया बीच में, इसको देखें। मेरे ख्याल में इतनी क्रिकेट खेलने के बाद चीजें नजर आना, या तो ये इन चीजों को आप शुरू में एड्रेस करें जी, इतना खेलने के बाद में मुझे समझ नहीं आती कि इतने बाद में किस तरह ये लोग डिसीजन ले लेते हैं। भाई आप शुरू में ही सॉर्ट आउट करो ना इन चीजों को। एक लड़के के करियर की बात होती है, अगर करियर के शुरू में उस चीज को एड्रेस किया जाए तो वो लड़का आगे जाके कहीं इंप्रूव तो कर सके ना, बेहतर तो कर सके अपने आप को। इस स्टेज पे आके इंप्रूव करना, मेरे ख्याल में बॉलिंग के अंदर बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। आपको लगता है? वैसे हम भी अभी यही बात कर रहे थे कि, और जो हिस्ट्री भी यही सजेस्ट करती है लाला, कि अपना एक्शन चेंज करके, थोड़ी सी मामूली सी जो नेचुरल एक्शन को चेंज करके वापस आना होता है। तो हसनैन तो स्ट्रगल करेगा लगता है आगे, अल्लाह करे वैसे ही रहे, लेकिन मुश्किल तो होनी है उसको, बहुत मुश्किल होनी है। एक लड़का बचपन से उसी तरीके से, उसी एक्शन के साथ बॉलिंग करते हुए कैसे चेंज कर सकता है अपने आप को? अगर चेंज कर भी लेगा, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वो चीज रहेगी जो होनी चाहिए। बिल्कुल, ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी की मसल्स उस तरह की बन जाती हैं कि वो फिर वो वाली बात आपके नहीं आ सकती। ये तो एक बुरी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आई होप मोहम्मद हसनैन जो है वो फिर से वापस रीमॉडल करके अपने एक्शन को जो है वो इतना वापस सक्सेसफुल हो सकें, या वापस अच्छे तरीके से बॉलिंग कर सकें। बट अच्छी खबर एक अंडर 19 के हवाले से, कासिम अकरम ने जो है वो एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है, और ओडीआई यूथ में ये रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया, और वो रिकॉर्ड ये कायम किया है कि सेंचुरी भी बनाई और फाइफर भी लिया है, और 5वें नंबर पे 2 के हमारी टीम एंड अप की अंडर 19 वर्ल्ड कप में, मगर कासिम अकरम ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पर ये देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अंडर 19 लेवल पे भी टैलेंट है। सवेरा भी मैं मैच देख रहा था, हाईलाइट्स देख रहे थे, इसलिए कि मैंने वर्ल्ड कप को फॉलो नहीं किया, अंडर 19 को। एक लड़का खेल रहा था, वो मजा आ रहा था, उसकी बैटिंग देखने में मैं एंजॉय कर रहा था। ओपनर लड़का शहजाद नाम था उसका। मुझे नहीं पता कि पूरे वर्ल्ड कप में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, लेकिन उस मैच में श्रीलंका के खिलाफ वो लड़का एक प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर शॉटे खेल रहा था। तो है, इस तरह के टैलेंट है हमारे पास, अंडर 19 में है। लेकिन जिस तरह का टैलेंट पहले आया करता था कि अब हम जितने, जैसे हमें देख लें, या इनसी भाई के दौर में जो अंडर 19 के लड़के थे कि 7-7, 8-8 लड़के अंडर 19 से आया करते थे। अब तो ये कि एक लड़के की आप बात कर रहे हैं, एक की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 लड़के हमें नजर आएंगे अंडर 19 से। हम अगर ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे, अपने स्कूल क्रिकेट पे काम करेंगे, क्लब लेवल क्रिकेट पे काम करेंगे, ये ग्रास रूट लेवल पे जब हम काम करना शुरू कर देंगे तो आप यकीन करें कि बहुत टैलेंट आएगा। 8-8, 9-9 लड़के 19 की टीम होंगे से।
लेकिन ये है कि एक एक दो दो लड़के तो हमें नजर आएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लाला ऑस्ट्रेलिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आ रहा है, फाइनलाइज कर दिया है उन्होंने 1998 के बाद। आप उस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट और ओडीआई टीम का हिस्सा हुआ करते थे जब लास्ट टाइम, बल्कि आपके करियर का बिल्कुल आगाज़ का ये टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान आया था। सो एक तो ये पॉजिटिव न्यूज़ तो है ही है। आप मुझे आई थिंक आई रिमेंबर यू गॉट आपने 5 विकेटें भी ली थी एक इनिंग में अगेन ऑस्ट्रेलिया, वो टेस्ट मैच में था मेरे ख्याल से, बिकॉज सीरीज़ तो हम हार गए थे। बट मुस्बत खबर और कोई अगर याद आ रही हो, इतनी पुरानी बात हो गई वैसे 24 साल, कोई अगर याददाश्त कुछ है तो याददाश्त में ना ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना आखिरी बार पाकिस्तान में। मेरे पास तो यही याददाश्त है कि मैंने कराची में पहले टेस्ट में मेरे ख्याल में 50-60 वनडेज के बाद मुझे पहला टेस्ट मैच मिला था। आमिर सुहेल कप्तान थे हमारे और वहां पे मैंने 5 आउट कर दिए थे। तो ये याद है मुझे। सीरीज भी हार गए थे, आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए जी, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है पाकिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड की टीम भी आएगी, न्यूजीलैंड भी दोबारा आएगी। तो ये इन टीमों का आना, लेकिन पूरी स्ट्रेंथ के साथ अगर आएंगे तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी हमें। बिल्कुल, यानी हम ये उम्मीद करते हैं कि जब पहले वो आए थे 24 साल पहले, तो एक आफरीदी ने फाइफर लिया था, इस दफा दूसरा आफरीदी जो है वो फाइफर लेगा। बहुत सारे फाइफर्स लेंगे। बट लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त इस वक्त हमारा हुआ है ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए और भी कुछ मेहमान हैं हमारे पास जिनसे हम उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। बड़े मज़े की डिस्कशन हुई ब्रेक से पहले। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद थी। कल क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो सब उन्होंने बताया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स में हमारी डिस्कशन हुई। मगर जो दूसरे मेहमान की मैं बात करी थी, जिनकी गुफ्तगू आप अब सुन सकेंगे, कादिर ख्वाजा ने बात की उनसे, उमर अकमल से बात की। और उमर अकमल का ये कहना था कि वो फिटनेस पे अदील बहुत काम कर रहे हैं और PSL 7 जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो टीम में वापसी कर सके। अभी तक इस फिटनेस पे डू यू थिंक वो वापसी कर सके? अभी जो उनकी कुछ फुटेज नजर आई टीम के डगआउट में बैठे हुए, तो विजिबली ही हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। अपना हेयर स्टाइल भी वो नया लेकर आए, बट बाहर उस पर मैं कमेंट नहीं करता। लेकिन उनका वेट, जैसे अभी लाला ने आज बहुत अच्छी बात की आजम के हवाले से कि ये लॉन्ग टर्म वाली गेम नहीं है, अभी तो निकाल लेगा एक दो लीग में हो जाए। तो उमर का भी यही है। देखिए उमर का डबल चैलेंज है, एक तो उसको टीम में जगह बनानी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास प्लेसेस बहुत कम है, बिकॉज वो अब उनकी रीइंफोर्समेंट जो आ गई हैं, तो फिर वो कहाँ एडजस्ट करेंगे मुझे नहीं पता। इनको अगर एक दो मैच भी मिल गए उमर को एज एन एक्स फैक्टर खिला लें, अगर कोयटा ग्लैडिएटर के यार कोई नहीं चल रहा तो चलो शायद ये चल जाए, बहुत मुश्किल है। और फिर परफॉर्म भी करना है, और हमने देखा है कि उमर अकमल को चांसेस दिए गए, और जब वो आए थे तो फिर क्या परफॉर्मेंस देकर गए। यानी अपनी जो है परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना है, अपनी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है, अपने आप को डिसिप्लिन भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। बट कादिर ख्वाजा से उन्होंने क्या बात की आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस क्रिकेटर से बात करेंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से ही बाहर हुआ था और अब पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा एंट्री हुई है। और पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा एंट्री पर उनके जज्बात कैसे हैं, उमर अकमल से बात करेंगे। उमर, ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा वापसी हुई है, काफ़ी लंबे अरसे आप टीम से भी आउट रहे, कौमी टीम से भी आउट रहे और PSL से भी आउट रहे। कैसा लग रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में वापस एंट्री का, और कितनी तैयारी कर रखी है? कोयटा ग्लैडिएटर ने आपका साथ नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और जितने भी फैंस हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जाहिर सी बात है कोयटा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसे मैंने पहले साल इनको ज्वाइन किया था तो इन्होंने मुझे ये बोला था कि हम लोग जिसको भी पिक करते हैं, जिसके साथ भी हम लोग रहते हैं, तो जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर। तो जाहिर सी बात है इस साल मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ी थी कि मुझे कोयटा नहीं पिक करेगा, क्योंकि इन्होंने जो मेरे साथ वादा किया था ये उस पर पूरा स्ट्रिक्ट रहे हैं, और मैं अल्लाह ताला के बाद अपने कोयटा मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर, आपकी फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा इशू रहे हैं, बड़े मसाइल रहे हैं मिकी आर्थर के दौर में भी। अभी जो है वो हमने देखा है कि आपके वज़न में खासी कमी वाज़ह नज़र आ रही है। और कितना वज़न कम किया है, पहले कितना वज़न था और अब कितना वज़न है आपका? कि मिकी से आप सवाल करें, PCB से पूछें तो ज़्यादा बेटर है। और फिटनेस मेरी नहीं थी, बहुत से लोगों की थी। जिसको खेलना होता है, जिसको खिलाना होता है, ऑटोमेटिकली उसको खिलाते हैं, चाहे वो फिटनेस है उसकी या नहीं। अभी थोड़ा सा कम हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। जो मेरे ट्रेनर हैं सुखचैन में पॉल,
उसके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और जो अभी हमारे क्वेटा के ट्रेनर हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं मैच नहीं भी खेल रहा तो वो मेरे साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे आप। अच्छा उमर, पाकिस्तान सुपर लीग में तो आपकी वापसी हो चुकी है, अब कौमी टीम में वापसी के लिए कितने जतन कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं कि कौमी टीम की जो शर्ट है, ग्रीन शर्ट है, वो वापस मलबूस कर सकें? सीबी का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली नदीम खान साहब का, जो कि अकेडमी के डायरेक्टर बने हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जुनेद ज़िया का, कि उन्होंने सपोर्ट करके मुझे डोमेस्टिक खेलने की परमिशन दिलवाई है। और नो डाउट मैं पहले सेंटर पंजाब में था, तो आपको पता ही है रज़ाक भाई माशाल्लाह फिटनेस पे वो बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ। तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर क्रिकेटर ग्राउंड में फिट है तो उसको ये चीज़ें नहीं सूट करती और उसको इस तरह नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि जब भी मौका मिले मैं 100% दूँ, अपनी टीम को जितवाने में एक अहम रोल प्ले करूँ, जो कि मेरा एक अहम रोल होता है क्वेटा को जितवाने में। और इंशाल्लाह अगर यहाँ पे अच्छा करूँगा तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान टीम के दरवाजे को खोल देगा। उमर, आप जब अमेरिका चले गए थे और वहां पर हमने देखा कि वहां पर आपने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं, वहां पर जो है वो उसके बाद ये खबरें आने लग गई थी कि उमर अकमल जो है वो वहां पर ही क़याम पजीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप वापस आए और उसके बाद आपने डोमेस्टिक भी खेली। क्या ये कयास आ रही हैं कि आप मुस्तकबिल में अमेरिका शिफ्ट होने का कोई इरादा है? पाकिस्तान की वजह से ही मेरा पूरी दुनिया में नाम है, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के जाऊँ। बस मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था, क्योंकि पाकिस्तान में रह के मेरे से ट्रेनिंग हो नहीं रही थी। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सी चीज़ें नेगेटिव आ रही थी मेरे सामने। तो मैं इसमें फुली क्रेडिट अपनी फैमिली को देता हूँ, अपनी वाइफ को देता हूँ, जिन्होंने मुझे एक डिसीजन लेने में एक अहम रोल प्ले किया। उमर, हर कोई आपके टैलेंट का मोतरफ था, आप रेगुलर मेंबर थे टीम के, कौमी टीम के हर स्क्वाड में आपका नाम ज़रूरी तौर पर शामिल किया जाता था। क्या ऐसा हो गया कि उमर अकमल जो है वो साइड लाइन कर दिए गए, अब उनकी शमूलियत पर सवालिया निशान उठने लग गए हैं, और इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? शाहिद भाई, यूनुस भाई मुझे ये कहते थे कि आप ही हो टीम के बेस्ट प्लेयर और आपने ही मैच विन करवाना है। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे इतना मिलता था कि मैं जब ग्राउंड में जाता था तो एक दिलेर होके खेलता था कि यार सामने बॉलिंग जो मर्जी है तो मैंने करके देना है। इजाज भाई होते थे कोचिंग स्टाफ में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। आपके सामने जिंदा मिसाल है मोहम्मद आमिर की, तो अगर अगर इस तरह की चीज़ें बाहर निकाल सकता है, इस तरह की चीज़ें मेरे पास भी बहुत सी हैं कि मैं भी बाहर निकाल सकता हूँ, जो कि मैं नहीं निकालना चाह रहा। मेरे सीनियर हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, मेरे कोच भी रह चुके हैं, तो मैं इस तरह की चीज़ें निकालना नहीं चाह रहा बाहर। ज़ाहिर सी बात है, जब मेरी पर्सनल लाइफ को हिट करेंगे तो फिर बर्दाश्त मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी इस तरह की चीज़ें बाहर निकालूंगा। अच्छा उमर, इतना अच्छा महसूस होता है कि बाबर कजन होने के नाते एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी है, अच्छा खिलाड़ी है, कप्तान भी है कौमी क्रिकेट टीम का, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जिसको अभी तक जो है वो उसकी स्टाइलिश जो बल्लेबाजी है उसको कोई मात नहीं दे सका, और तमाम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया है। और नो डाउट बाबर कज़न है, और आप ये कह लें कि प्राउड तो फील होता है। जैसे कामी भाई खेलते थे, अदनान खेलते थे, तो एक प्राउड फील होता था कि भाई है, वो भी एक छोटा भाई है, प्राउड फील होता है। लेकिन थोड़ा सा फील हुआ था कि जो कि T20 का भी मिलता तो 3 अवार्ड पाकिस्तान के पास आ जाते जैसे शहीन को मिले हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला मेरी बेस्ट विशेस बाबर के साथ हैं और इन प्लेयरों के साथ हैं, और भी कोई प्लेयर होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट ईयर उनको भी ये अवार्ड मिलेंगे। अच्छा उमर, लास्ट क्वेश्चन, लोकल कोचेस को प्रेफर करते हैं ज्यादा या फॉरेन कोचेस जो हैं वो ज्यादा हक में बेहतर होते हैं कौमी टीम के? कौन अच्छा तरीके से लीड कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? आपको कौन से पसंद है? आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि लोकल कोचेस ज्यादा बेहतर हैं या फॉरेन कोचेस ज्यादा बेहतर हैं? के पास लोकल कोचेस अच्छे हैं जिनको कोचिंग की सेंस है और उन्होंने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली हुई है, तो मैं प्रेफर लोकल कोचेस को करूँगा। नो डाउट जो बाहर के कोच होते हैं उनको भी सेंस होती है, लेकिन लोकल कोच वो होने चाहिए जो अपनी अना को एक साइड पे रख के प्लेयर की तरह ट्रीट करें और प्लेयर को एक साथ लेके चलें, तो वो ज़्यादा मैं उस चीज़ को प्रेफर करूँगा। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी उमर अकमल की और फिटनेस पे काम करने की वो बात कर रहे हैं। बहुत तल्ख भी कुछ बातें उन्होंने की।
फिटनेस पे मगर फोकस करना बहुत ज़रूरी है उमर अकमल का, और बहुत ज़्यादा अदील मुझे ये लगता है कि अभी उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ वेट पुट ऑफ किया है कुछ, मगर जब उमर अकमल का डेब्यू हुआ था तब से हम काफ़ी अरसे तक ये सुनते रहे टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, एंड नो डाउट ही वॉज टैलेंटेड व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ प्लेइंग। उसके बाद से उनके पास वजूहत कुछ आना शुरू हो गई कि हम विकेट कीपिंग की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तीसरे नंबर पे नहीं खिला रहे मुझे तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। जितना बड़ा टैलेंट खुद उमर अकमल थे, मुझे ये लगता है अभी भी आई होप वो उतने ही बड़े टैलेंट हो, मगर मुझे ये लगता है कि अपने पाँव पे बहुत दफ़ा उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी। देखिए मैं आप जब कहती हैं उनके डेब्यू का, मुझे याद है जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुई थी, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट सीरीज़ 2010 में इंग्लैंड में, उसमें उमर अकमल की एक इनिंग मुझे याद आ रही है कि आई वाज सिटिंग ऑन PTV और हम उस लोग फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट वहाँ पे कर रहे थे और हम लोग फुटबॉल पे फोकस नहीं कर रहे थे, वी वर फोकसिंग ऑन दैट उमर अकमल इनिंग एंड वी वर टॉकिंग कि यार ये कितना टैलेंटेड प्लेयर आया, या अल्लाह तेरा शुक्र, बिकॉज 2010 वो एक मुश्किल टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन आप ये अभी आप इंटरव्यू में भी नोट करती ना, मुझे मिकी आर्थर से भी मसला है तो जी मुझे अब्दुल रज़ाक से भी मसला है, तो सब मेरी फिटनेस पे ओवर कर रहे हैं। भाई तुम्हारे ये बड़े सीनियर लोग हैं, मिकी आर्थर एक बहुत बड़ा कोच है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एकेडमी में जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो कुलाड़ियाँ जा देखें अल्लाह करे कुछ इनके करियर में अगर कोई पाकिस्तानी खिदमत कर सकते हो अपनी फ्रेंचाइज, पाकिस्तान टीम में आना तो मुश्किल है, जो कर सकते हो खिदमत अल्लाह करे वो कर लें, लेकिन नौजवानों को जो है ना वो ये केस स्टडी के तौर से देखना है इसको कि यार आपको किस तरह अपने आप को ग्रूम करना है। एक तरफ आपके पास रिजवान की स्टोरी है, बाबर की स्टोरी है, दूसरी तरफ आपके पास उमर अकमल की स्टोरी है। सो अब आपको जो स्टोरी पिक करनी है दैट्स योर कॉल, बट यू नो के रिजल्ट्स फिर क्या निकलते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितने भी टैलेंटेड हों, आपका साथ साथ एटीट्यूड भी सही रहना चाहिए आपको, क्योंकि दिस इज़ अ टीम गेम, सो यू शुड बी अ टीम मैन, और अगर आप टीम मैन नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। ऑल आर बेस्ट विशेस टू उमर अकमल, आई होप कि वो इस PSL में 4 चांद लगा दें, उनको जब मौका मिले खेलने का तो वो बहुत अच्छा खेलें और सबको अपने जो भी क्रिटिक्स हैं उनको गलत साबित करें और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। ऑल आर गुड विशेस टू हिम, और इसी के साथ जो है यहाँ वक्त ख़त्म हो रहा है गेम सेट मैच का। सो आप लोगों ने रखना अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।